चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ। अब हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के सेट नंबर 2 को बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने सेट नंबर फर्स्ट अपलोड कर दिया है। आप लोग का भयंकर मैसेज आ रहा था कि साहब जल्दी से सेट नंबर सेकंड भी लेकर के आओ ताकि हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकें। पढ़ाई के प्रति जुनून और जोश देकर के लिटरली मुझे सेट नंबर सेकंड जल्द ही रिकॉर्ड करना पड़ा। अब देखो यार, फाइनली वीडियो आ चुका है, मतलब तबाही फिक्स है। एग्जाम के लिए तुम्हें कुछ क्वेश्चन और दे दिया हूं जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, और मैं यही कहूंगा कि अगर आप इस सेट को अच्छे से देखते हो तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो, अगर तुम पुराने स्टूडेंट हो ना तो तुम्हें पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी तैयारी कराने का तरीका कुछ अलग है, यूनिक है। मैं इस बार प्री बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन 4 सेट में मॉडल पेपर लेकर के करवा रहा हूं। ऑलरेडी सेट नंबर 1 का फुल सोल्यूशन अपलोड कर दिया हूं, नहीं देखे हो तो जाकर के देख लो। मिडिल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। ये तो हमारे सामने सेट नंबर बी होगा। अगर तुम्हारा भारी डिमांड होगा तो जल्दी सेट नंबर सी और डी भी देखने को मिलेगा। और अगर इस 4 सेट को तुमने अच्छे से पढ़ लिया, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 75 में से आसानी से तुम्हारा, आसानी से 65 से लेके 70 नंबर तक आ सकता है, इतना मैं डेफिनेटली बोलूँगा। तो बस इस 4 सेट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और हम सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है, प्री बोर्ड एग्जाम वर्ष 2025-26 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए होना है। मैं दिखा देता हूँ एक नज़र। ये देखो, ये क्वेश्चंस हिंदी में है और ये क्वेश्चंस इंग्लिश में है। तो चलो फिर हम जंप करते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उसके पहले एक नज़र हमें निर्देश में रखना चाहिए। निर्देश कह रहा है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 6 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी में रहेगा अतिरिक्त विकल्प। बाकी कुछ 2 अंक की, 3 अंक की और 4 अंक की क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेगा। एंड यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो चलिए फटाफट अब हम सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा एक एक पॉइंट को। देखो, पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। हमारा पहला नंबर कहता है कि CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैं पानी डालता हूं तो क्या CaOH का होल ट्वाइस बनेगा और ऊष्मा निकलेगी? तो हाँ भाई साहब, बिल्कुल निकलेगी। अरे चूने में अगर तुम पानी डालोगे तो चूना चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, तो उसी का सूत्र लिखा है और ऊष्मा निकलेगा। तुम देखते हो कि अगर चूने में पानी डालते हैं धुआं निकलता है। तो भाई ये कैसी अभिक्रिया है? अरे धुआं बाहर निकल रहा है तो मतलब डेफिनेटली वो ऊष्मा छेपी होगी। ऊष्मा का बाहर निकलना ही तो ऊष्मा छेपी कहलाता है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ऊष्मा शोषी नहीं होगा, ध्यान रखना, ऊष्मा शोषी नहीं, ऊष्मा छेपी होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को ही टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? हमें अपच कब होता है? एक बात बता, हमें अपच कब होता है? जब हमारे पेट में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक हो जाता है तो हमें अपच होता है और खट्टी खट्टी डकारी आती है। तो जब अम्ल है, ये चीज तो अम्ल है, तो अम्ल को काटने के लिए क्या डालेंगे? क्षार डालेंगे। इट्स सिंपल। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है एंटा एसिड। मतलब जब हम क्षार डालेंगे तो अम्ल क्षार मिलकर के न्यूट्रल बनाएगा और हमारे पेट का जो अपच है, खट्टी डकारी है, वो ठीक हो जाएगी। हमने टॉपर सीरीज में बहुत अच्छे से पढ़ाया है इन सब चीज़ों को, तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो भाई इसका सही आंसर तुम्हें लगाना है ऑप्शन नंबर ए, मरकरी पारा इस करेक्ट आंसर, यही द्रव अवस्था में पाई जाती है। चौथा नंबर कहता है कि मनुष्य में वक्र तंत्र का एक भाग है। वक्र तंत्र, तो वक्र तंत्र जो है उत्सर्जन का भाग है। यहीं से हम अपने शरीर का जो गंदगी गंदगी होता है, फिर पानी वगैरह होता है, वो रिलीज करते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रॉनिक संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तित एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रॉनिक संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन घटित होता है निम्न में। मतलब जो न्यूरॉन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक संकेत को रासायनिक संकेत में किस प्रकार से बदलता है? याद करो, मैंने न्यूरॉन का जब तुम्हें चित्र समझा रहा था उसमें अच्छे से बताया था कि एक्सॉन सिरा का ये काम है इलेक्ट्रॉनिक संकेत को रासायनिक संकेत में कन्वर्ट करना। अगर तुम्हें नहीं पता है पूरा डिटेल से, टॉपर सीरीज में जुड़ जाओ, सारे लेक्चर्स अपलोड हैं, फटाफट जाकर के देख लो भाई। भारी भयंकर डिस्काउंट चल रहा है नए साल में। 299 में आपको टॉपर सीरीज मिल रहा है। कुछ क्लासेस बची हुई है प्री बोर्ड एग्जाम के बाद, वहां पर कंटिन्यू लाइव क्लास चलेगी, तो जुड़ करके और सारे लेक्चर्स को देख लो अगर बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाना है तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट छठवां नंबर कह रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं दृश्य पटल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, कॉर्निया, परतारिका, पुतली, ये सब क्या होती है ये मैं अभी डिटेल में बात नहीं करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट इट डाउन। ठीक है, यहाँ पर अगेन एक रिएक्शन दिया गया है और पूछा है कि
अवेब रिएक्शन इज, ये कौन सा रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। बाकी ऊपर मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों में आंसर कवर कर दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ, जिसमें कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है, तो यहाँ पर तुम्हें न्यूरॉन लिखना है। ठीक है, न्यूरॉन है और यही संदेशों को कलेक्ट करता है और संदेशों को प्रेषित भी करता है माइंड तक। नेक्स्ट कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश डैश होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। ठीक है, ऐसे बनाती है। अभी वाला चैप्टर टॉपर सीरीज में पढ़ाया नहीं गया है, ऐसे समझो मैग्नेट हो गया तो इस प्रकार से ये चलती हैं, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी केवल इतने में ही काम चला लीजिए। आगे बढ़ते हैं कि मछली के हृदय में केवल कितने कोष्ठ होते हैं। भाई मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कहता है किसी आहार मतलब खाद्य श्रृंखला में केवल कितने पोषण स्तर होते हैं, तो 4 पोषण स्तर होते हैं। एक पहले प्राइमरी हो गया, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी और चौथा हो गया आपका अपघटक। ये वाला चैप्टर मैंने टॉपर सीरीज में करवा दिया है। नेक्स्ट कहते हैं कि धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, तो सुचालक होती है। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है सुचालक। धातु में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है। फिल द ब्लैंक्स इंग्लिश में अवेलेबल है, आप सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3, सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग क्या पश्च मस्तिष्क कहलाता है, ना, गलत बात है। ये सारा काम आपके अग्र मस्तिष्क में होता है और मध्य मस्तिष्क क्या करता है, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। मैंने ब्रेन की संरचना में इसे अच्छे से डिफाइन किया था। सुनने देखने एवं यादाश्त के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है, बिल्कुल सही बात है। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन को नियंत्रित नहीं करती है, अरे अरे भैया गलत करती है। नेक्स्ट कह रहा है कीटोन जिसे एल्कोनोन का सामान्य सूत्र है, बिल्कुल सही बात है। कीटोन को यही लिखते हैं RCOR, ये होता है कीटोन। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, राइट ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लीजिएगा और इसका आंसर मैं ऊपर मेंशन कर दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब हम सही जोड़ी को मैच करते हैं। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर। पहला नंबर कह रहा है कि विद्युत का अपघटन, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत अपघटन। ठीक है, इससे मैच कर दो। ऊष्मा का अवशोषण, जो ऊष्मा को खींचता है उसे क्या कहते हैं भाई, तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषित, इससे मैच करिए। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष को कहते हैं मास्टर, है ना। मैंने ट्रिक बताया था, पीयूष है तुम्हारे स्कूल का मास्टर, तो पीयूष मास्टर, पीयूष मास्टर, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अनुवांशिक लक्षण का वाहक क्या है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, अनुवांशिक लक्षण का वाहक, तो यहाँ पर जीन्स, तो ये जीन कर दो। नेक्स्ट कहता है गुणसूत्र, तो गुणसूत्र जो होते हैं 24 जोड़े पर होते हैं। ठीक है, 23 जुड़ा होता है जो मनुष्य के शरीर का निर्धारण करता है, और जो एक जुड़ा होता है वो लिंग का निर्धारण करता है कि जो जन्म लेगी वो लड़की होगी कि लड़का। नेक्स्ट कहता है हरे पौधे, तो ये उत्पादक में आ जाएगा। ठीक है, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता भी कह सकते हो, वैसे उपभोक्ता नहीं कहेंगे भाई, उत्पादक ही कहेंगे। ये प्रोड्यूस करता है कोई चीज़ को। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब तो उत्पादक को खाने वाला होगा, जैसे टिड्डा, ये सब इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर इंग्लिश में अवेलेबल है, क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलो भाई इसे कवर करते हैं। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, प्लेजेंटा, जिसे अपरा भी कहते हो, यहाँ से भ्रूण को पोषण मिलता है। जब मम्मी के पेट में बच्चा होता है तो प्लेजेंटा के थ्रू ही भोजन मिलता है। विद्युत घंटी में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। अरे भैया नाम से स्पष्ट है, विद्युत घंटी तो विद्युत चुंबक ही होगा ना, तो इसमें लिखोगे विद्युत चुंबक। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभरण से बचाव के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो शॉर्ट सर्किट में फ्यूज तार का यूज करना चाहिए, है ना। फ्यूज तार किसकी बनी होती है, कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, किस धातु की बनी होती है फ्यूज तार। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो आपको सिंपल सा लिखना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये है दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि अम्ल के पीएच मान का परिसर क्या होता है, तो 0 से लेकर के अगर कोई चीज 7 तक है तो अम्ल है, लेकिन अगर एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल होगा, मतलब हम लिखेंगे 0 से 7 तक। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो डेफिनेटली लवण और जल बनता है। चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से बताया हूँ तुमको, चिल्ला चिल्ला करके बताया हूँ भाई कि लवण और पानी बनता है, इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, तो सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को हमने कवर कर दिया है। अब फटाफट हम 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं 2 अंकीय से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि
धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का दो यूज़ बताना है। धोने का सोडा मतलब निरमा भाई, और बेकिंग सोडा मतलब जिस सोडे का इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए करते हैं उसे बेकिंग सोडा कहता है। इसका यूज़ पूछा है, तो इसका आंसर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अच्छा ये देखो, आंसर की भी लेकर के आए हैं बाकायदे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। देखो पूरा का पूरा एक एक चीज़ का आंसर और 100% एक्यूरेट आंसर लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले कहता है कि धोने का सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, उसका यूज़ क्या होगा, तो कपड़े धोने में करते हैं। और कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, जो हार्ड वाटर होता है ना उसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड बेकिंग सोडा का केक और ब्रेड बनाने के लिए। अभी तुमने 1 जनवरी में केक काटा होगा, वो केक बेकिंग सोडा का बना होता है। और अपच मतलब एंटासिड के उपचार के रूप में, जब जब तुम्हें खट्टा डकारी आती है तो बेकिंग सोडा तुम खा लो, तुम्हारा पेट ठीक ठाक हो जाएगा, मतलब तुम्हें हाजमोला नहीं खाना पड़ेगा। अथवा में कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो यूज बताइए। राइट एनी टू यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दिखाता हूं तुम्हारे सामने। ये सबसे पहले मूर्ति को बनाने के लिए, और आपकी हड्डियां टूट जाती है तो हड्डी टूटी को जोड़ने के लिए। बोर्ड एग्जाम में अगर तुम्हारे कम नंबर आएंगे ना तो देखना तुम्हारे पापा तुम्हारी हड्डियां तोड़ेंगे, और जब तुम्हारे पापा हड्डियां तोड़ेंगे तो तुम जाकर के डॉक्टर पास जाओगे, बोलोगे भैया इसमें प्लास्टर चढ़ा दो, वो फिर लगाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर कह रहा है निम्न प्रकृत सूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और यहीं पर अथवा कह रहा है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, नाम और यूज बताना है। तो ये रहा, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल और नींबू में पाया जाता है सेट्रिक अम्ल। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका सूत्र होता है CaOCl2। एंड इसका यूज कहाँ करते हैं, पानी से कीटाणु हटाने के लिए और कपड़े के विरंजक करने के लिए। विरंजक मतलब होता है कपड़े में चमक लाने के लिए, शाइनिंग। कई सारे प्रचार तुम देखे होगे ना, चमक वाले आते हैं, तो वही इससे आता है। 8वां नंबर कह रहा है कि विकृतिकृत एल्कोहल का क्या तात्पर्य है और इसे कैसे बनाया जाता है। और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि मीथेन किन दो ईंधन गैसों के प्रमुख घटक हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये रहा विकृतिकृत एल्कोहल के बारे में, टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड मीथेन का घटक तो जैव गैस और सीएनजी से निकलता है, मतलब कॉम्प्रेस नेचुरल गैस से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9वां नंबर कह रहा है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि एल्केन समजातीय श्रेणी के किन्हीं दो सदस्य का नाम, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। ये रहा तुम्हारे सामने हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, ये तुम्हें लिखना है। और एल्केन के दो सदस्य का नाम, एक हो गया मीथेन, दूसरा हो गया एथेन, ये तुम्हें चुपचाप छाप देना है। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर कह रहा है स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि ऑक्सी तथा अनाक्सी शोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये रहा तुम्हारे सामने स्वपोषी और विषमपोषी, ठीक है, तो इसका फोटो क्लिक कर लो। और अथवा में कह रहा है कि ऑक्सी और अनाक्सी शोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये रहा तुम्हारे सामने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर कह रहा है कि जनन क्यों आवश्यक है। और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि अमीबा में द्विखंडन विभाजन का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। तो जनन क्यों आवश्यक है भाई, ये रहा प्रजाति में निरंतरता बनाए रखने के लिए और संख्या को बढ़ाने के लिए जनन आवश्यक है। और चित्र तो भाई आपको बनाना है, ठीक है। परीक्षा देखो मैंने लिख भी दिया है नोट में, परीक्षा में स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, जो कि स्वयं आपको करना है। इसका चित्र आप देख लीजिएगा। और बहुत सरल है अमीबा का द्विखंडन चित्र बनाना भाई, मैंने टॉपर सीरीज में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि मानव में वृषण के कार्य बताना है। और अथवा कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन के लाभ और हानि को लिखना है। कितने कितने, कोई एक एक लिखोगे चलेगा, ठीक। ये देखो वृषण का कार्य, सबसे पहले शुक्राणु बनता है और एस्ट्रोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावित होता है। कायिक प्रवर्धन का लाभ क्या है, शीघ्र और समान पौधे। और हानि क्या है, रोग फैलने की संभावना। बस इतना तुम्हें लिखना है। 13 नंबर कह रहा है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। और अथवा में कह रहा है कि बच्चों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो ये रहा तुम्हारे सामने मेंडल के बारे में, ठीक है, और लिंग का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। बाकी इस आंसर को मत लिखना, थोड़ी लॉन्ग आंसर लिखना, ठीक है। यहाँ पर तो सिंपल से लिख दिया कि एक्स अगर है तो वो फीमेल होगी और वाई है तो मेल होगी, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको थोड़ी डिटेल में जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अपने बुक से इस आंसर को चेक करना, ये मत लिखना, ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग बताना है। और अथवा कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, सिंपल सा, जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। गुड। तो आगे देख लेते हैं। ये रहा अवतल दर्पण का यूज सेविंग दर्पण के रूप में, जब दाढ़ी बनाते हैं ना तो दाढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं तुम्हारा शकल देखने के लिए। और वाहन की हेडलाइट में तो ये क्या करता है, जो प्रकाश होती है ना उसको फैला देता है चारों तरफ, फिर पूरा रोड में प्रकाश आता है तुम्हारा, ये ऐसे ही। तो इसमें इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तुम भी अगर अपने घर में छोटा सा बल्ब लगाए हो ना, और बल्ब के सामने अगर तुम लगा दो अवतल दर्पण, ये भी प्रकाश को फैला देगा चारों तरफ, सक 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 सक। चल भाई
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 नंबर, क्या कारण है कि पानी से भरे टब के तल पर रखा हुआ सिक्का हमें ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है, और अथवा हम कह रहा है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो ये रहा भाई साहब, पहले ये देख लो सिक्का क्यों उठा हुआ दिखाई देता है, तो अपवर्तन कारण, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है, बस इतना तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर कह रहा है कि आकाश हमें स्वच्छ व नीला प्रतीत होता है क्यों, और इसी का अथवा हम कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष और इसे रोकने के उपाय बताना है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये रहा तुम्हारे सामने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा के मात्रक का परिभाषा लिखना है, और अथवा में कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह को ही एम्पियर कहते हैं, और अथवा वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो तार के प्रतिरोध की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, इतना हमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न क्रमांक 18, और अब तुम्हारे सामने 3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, मतलब थोड़ी बड़े टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसका यूज बताना है। व्हाट इज एन एलॉय, राइट इट्स यूज, एंड अथवा में कहता है कि कॉपर में वायु में खुला छोड़ देने पर हरे रंग का हो जाता है क्यों। व्हेन कॉपर इज लेफ्ट इन ओपन एयर इट्स टर्न ट्यूनिस ग्रीन्स वाई। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर। मिश्र धातु किसे कहते हैं, सिंपल सा 2 या 2 से अधिक धातु को अगर तुम मिलाओगे और कोई नया धातु बनेगा उसे मिश्र धातु कहते हैं। इसका यूज स्टील का बर्तन बनाने के लिए, तुम्हारे घर में जो बर्तन है ना वो स्टील का है, वो दरअसल में स्टेनलेस स्टील का है और वो मिश्र धातु का बना होता है, इसलिए उस बर्तन में जंग नहीं लगता है। समझ गए जी। और क्या नेक्स्ट, पीतल का उपयोग बर्तन व सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पर मेंशन है। 19 नंबर कहता है कि तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अगेन इस चित्र की प्रैक्टिस आपको ही करनी है, मैं सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन देने के इरादे से आया हूँ, और मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही दे रहा हूँ तुम्हें जो एग्जाम में आएंगे। मैं आंसर के इरादे से आया ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा भला हो जाए, परेशान ना हो, इसलिए थोड़ी थोड़ी दिखा देता हूँ। बाकी टॉपर सीरीज में सब अच्छे से पढ़ाया हूँ भाई, है ना, इसलिए मैं क्वेश्चन देने आया हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है बस। तो मेन तुम क्वेश्चन देखो, आंसर तो तुम्हें खुद से ही उड़ाना है, तो इसका चित्र भी तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैं यहाँ पर लाया भी नहीं हूँ, चित्र वाले कोई भी क्वेश्चन लेकर के नहीं आया हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अथवा क्या कह रहा है कि निम्न का उत्तर दीजिए, मस्तिष्क के संबंधित अंतःस्रावित ग्रंथि का नाम बताओ। मतलब ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मनुष्य के ब्रेन से निकलती है, कौन सी ग्रंथि पाचक एंजाइम और हार्मोन्स को स्रावित करती है, और वक्र से संबंधित अंतःस्रावित ग्रंथि का नाम लिखना है। तो ये रहा आपके सामने आंसर। जो मस्तिष्क से निकलती है उसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, और पाचक एंजाइम के लिए होता है अग्नाशय, मतलब पैनक्रियास। ये तुम्हें चुपचाप चिपका देना है। एक सेकंड भाई, यहाँ पर 3 क्वेश्चन था ना, वक्र से संबंधित ग्रंथि का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, हाँ ये छूट गया है। ठीक है, वक्र से संबंधित ग्रंथि का यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, चलो अब इसे चेक जरूर कीजिएगा। 20वां नंबर कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभरण से बचाव के लिए क्या सावधानी करनी चाहिए। सिंपल सा, अगर तुम्हारे घर में लाइट है तो तार के बीच में ना तुम एक काम करो, फ्यूज तार ऐड कर दो, तो जब भी लाइट बहुत तेजी से आएगा, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, तो ये फ्यूज तार कट हो जाएगा। और मैंने इसी वीडियो में तुमसे पूछा कि बताओ फ्यूज तार किससे बना होता है, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं इसको हार्ट दूंगा। ठीक है, तो फ्यूज तार लगाना चाहिए, जब फ्यूज तार कट हो जाएगा तुम्हारे घर का फ्रिज, एसी, टीवी ये सब कुछ जलेगा नहीं। ठीक है, सब सही शॉर्ट चलेगा। तो ये रहा तुम्हारे सामने इसका आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका अथवा कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक, ये आंसर लिखा है, बहुत छोटा आंसर लिखा है, बाकी आपको थोड़ी लॉन्ग लिखना पड़ेगा 3 नंबर के हिसाब से। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो 4 अंक के स्टार्ट होते हैं। देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदों को वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एग्जाम्पल देना है। जैसे संक्षारण क्या होता है और विकृति गंधिता क्या होता है। तो संक्षारण जिसे कुरोजन कहते हो, मतलब सिंपल सा लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। और विकृति गंधिता का मतलब क्या होता है, तुमने कभी कुरकुरे खाया है, हाँ कुरकुरे खाया होगा। कुरकुरे का पैकेट जब तुम खोल देते हो, थोड़ी एक दिन रहने देते हो ऐसे खुला पैकेट, जब तुम खाने जाते हो दोबारा कुरकुरे को अगले दिन, तो देखते हो कि उससे एक अलग ही स्मेल आती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कुरकुरा ना खराब हो चुका है, वही होता है विकृति गंधिता। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे सामने, आंसर का फोटो खींच लो, जिसे रेंसिडिटी भी कहते हैं। ठीक, तो अच्छा, कुरकुरे के अलावा तुम्हारे पास और कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे तुम घर में कभी पोंगड़ी तलते हो, पोंगे है ना, पोंगड़ी आता है ना, पोंगड़ी तलते हो, पोंगड़ी को जब तलते हो खाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, 1-2 दिन खुला रह जाता है तो खराब हो जाता है, वो सब विकृति गंधिता ही कहलाता है। चलो, अथवा कहता है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के अगर कोई नया पदार्थ बनाता है उसे हम संयोजन कहेंगे। और वियोजन का मतलब होता है टूटना,
है ना। इट्स लाइक ऐसा कह सकते हो, इसे कह सकते हो तुम पैचअप, इसे कह सकते हो ब्रेकअप, इससे भी डिफाइन कर सकते हो भाई। याद कराने का नया तरीका है। आगे देखते हैं 22वां नंबर कह रहा है रखते हुए हम लस्का में 4 अंतर बताइए, ठीक है। राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लेम्पे, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे सामने रक्त और लस्का में अंतर। तो यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ बस, बाकी टेक अ स्क्रीनशॉट भाई, यही बोलूँगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के बंद व खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। 2024 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था और डेफिनेटली इस बार रिपीट होगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये नए पैटर्न के क्वेश्चन है ना, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। तो इसका चित्र भी देख लीजिएगा अपने बुक से। आगे बढ़ते हैं 23वां नंबर कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल वाला क्वेश्चन पूछा है। ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था भाई, अगर तुम्हें याद होगा तो। और अथवा में क्या कह रहा है कि अगेन एक तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया और ये दोनों टफ लेवल के क्वेश्चंस कहलाते हैं। परेशान मत हो, टॉपर सीरीज में सब पढ़ाया गया है, और अगर अभी नहीं भी बताया गया तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी क्लासेस प्री बोर्ड एग्जाम के बाद कुछ क्लासेस बची है वो लगेगी। तो चलिए इसका आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है। बाकी सूत्र वगैरह तो सब रटा ही दिया हूँ, कोई समस्या होना नहीं चाहिए। और अथवा वाला ये रहा, ठीक। तो ऊपर वाला लिख कर क्या ना, ऊपर वाले का मैं सही साठ आंसर तुम्हें दे दिया हूँ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरा का पूरा होता है कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ को चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कुछ बच्चों को क्वेरीज है सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, अब पीडीएफ डाउनलोड होने लगा है, चेक कीजिए। ओके, मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।